पर ये कभी मत सोचिएगा, ये कभी मत सोचिएगा कि हमारे महाराज जी हमें प्यार नहीं करते। ये कभी मत सोचिएगा कि हमारे महाराज जी निष्ठुर और निर्मोही हो चुके हैं। गुरुप्रिय साधकों, ऐसा कभी भी मन में विचार मत लाइएगा, क्योंकि हमारे महाराज जी जो है ना, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। उनका जो हृदय है ना, वो बहुत कोमल है। वो थोड़े से अश्रुओं से ही द्रवित हो जाता है। वो हमें चाहे डांटे, हमें फटकारे, हम पर गुस्सा करे, हमसे जितनी मर्जी दूरी बनाई रखे, लेकिन यकीन मानिएगा वो ज़्यादा देर हमसे दूर नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर हम तड़प रहे हैं तो तड़प वो भी रहे हैं। अगर हम में बेचैनी और व्याकुलता है उनका दर्शन करने की, उनका दर्शन पाने की, तो महाराज जी भी उतने ही व्याकुल और बेचैन हो रहे हैं हम सबको देखने के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं हमारे महाराज जी। हम उनके प्रिय आत्मजन हैं, उनकी आत्मा के लोग हैं। हमें कैसे भूल सकते हैं? अरे हमारे महाराज जी तो मूक जीवों के नेत्रों से बहने वाले अश्रुओं तक से द्रवित हो जाते हैं। एक बार महाराज जी सैर करते करते बतखों के पास गए और रोटी के टुकड़े करके अपने हाथों से उन्हें डाल रहे हैं और अपनी आवाज़ में उन्हें बुला भी रहे हैं। लेकिन दो बतखें बड़ी दूर खड़ी थी। महाराज जी ने उन्हें भी संकेत से बुलाया, लेकिन वो आ नहीं रही हैं, वहीं खड़ी हैं। 2-3 बार महाराज जी ने उन्हें बुलाया, लेकिन वह नहीं आई। अगले दिन फिर महाराज जी सैर करते करते बतखों के पास ही गए, अपने हाथों से फिर रोटी के टुकड़े उन्हें खिला रहे हैं। वो दोनों बतखें फिर दूरी पर खड़ी हैं। महाराज जी ने फिर उन्हें बुलाया, लेकिन वो आज भी नहीं आई। तीसरे दिन जब महाराज जी फिर सैर के लिए गए, आज भी वो अलग खड़ी है। महाराज जी आज भी उन्हें बुला रहे हैं, लेकिन वो दोनों बतखें महाराज जी के समीप नहीं आ रही। बाकी सभी की सभी झुंड बनाकर महाराज जी के श्री चरणों के पास आकर उन रोटी के टुकड़ों को ग्रहण कर रही हैं। तब महाराज जी ने लीला की, पास खड़े सेवादार भाई से कहा, सुनो, इन्हें कहीं दूर छोड़ आओ। सेवादार भाई ने आज्ञा का पालन किया और उन्हें उठाकर प्रेमियों के घर छोड़ा। रात के समय महाराज जी ने उस सेवादार भाई को बुलाया और कहने लगे, सुनो, वो जो 2 बतखों जिनको हमने सुबह डांटा था, उनको मेरे पास तो लेकर आओ। सेवादार भाई ने हाथ जोड़ते कहा, पर महाराज जी, उनको तो मैं बड़ी दूर छोड़ आया हूँ। महाराज जी एकदम से विवल हो गए, कहने लगे, दूर छोड़ा है? उन्हें जहाँ भी छोड़ कर आए हो अभी लेकर आओ। सर्दी के दिन थे, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, रात के 10 बज चुके थे। सेवादार भाई ने कहा, महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको सुबह ले आऊं? अब तो बहुत रात हो चुकी है, सब सो चुके होंगे। महाराज जी ने एकदम से कहा, अरे नहीं नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, उन्हें अभी लेकर आओ। मैं उसी समय चल पड़ा उनको लेने के लिए। जाकर द्वार को खटखटाया और इधर जैसे ही उन प्रेमियों ने द्वार को खोला, सामने उस सेवादार भाई को देखा तो एकदम से कहने लगे, शुक्र है भैया आप आ गए। अरे जब से आप इन बतखों को छोड़ कर गए हैं ना, तब से इन्होंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। ये निरंतर रोती चली जा रही, इनके नेत्रों से विरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। अरे भैया हमें तो डर लग रहा था कहीं आज ये मर ही ना जाए। जैसे ही उस सेवादार भाई ने ये बात सुनी, वो वहीं फूट फूट कर रो पड़ा और कहने लगा, धन्य है महाराज जी, आप धन्य हैं। अगर ये यहाँ रो रही है तो बैठे आप वहाँ बेचैन हो रहे हैं। अगर ये नहीं सो पा रही तो रात को नींद आपको भी नहीं आ रही है। महाराज जी आप धन्य हैं, जो इन मूक जीवों के अश्रुओं को भी सुन रहे हैं। इनकी बेचैनी और व्याकुलता भी आपको बेचैन और व्याकुल कर रही है। उस भाई ने जल्दी से उन बतखों को लिया और महाराज जी के पास ले गया। महाराज जी ने उन्हें बहुत प्यार किया, अपने हाथों से उन्हें खिलाया। गुरुप्रिय साधकों, बहुत दयालु है हमारे महाराज जी।
हमने बहुत गलतियां की हैं, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं हमने। लेकिन फिर भी आप बताइए मुझे, क्या महाराज जी ने कभी हमसे नफरत की? आप बताइए मुझे, क्या कभी महाराज जी ने हमें कहा कि मेरा दरबार छोड़कर चले जाओ? क्या कभी महाराज जी ने हमसे नफरत की? नहीं गुरुप्रिय साधकों, जरा पूछिएगा अपने आप से। हमारी हर आह पर वो दौड़े चले आते हैं। पूछिए अपने आप से, जब हम संघर्ष में होते हैं, परिस्थिति में होते हैं, तो क्या वो आकर हमें दर्शन नहीं देते हैं? जब कोई हमारा साथ नहीं देता है, तो क्या वो हमारा संबल बनकर नहीं आते हैं? अरे एक वही तो है जो हर पल हमारा साथ निभाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं वो हमसे। एक बार किसी श्रद्धालु ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मेरे में बहुत कमियां हैं, मैं अवगुणों की खान हूँ, खान। क्या इतनी कमियां होने के बावजूद, इतने अवगुण होने के बावजूद भी आप मुझसे प्रेम करते हैं? महाराज जी ने बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से उसे देखते हुए कहा, अरे मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, क्या ये मेरा प्रेम नहीं है? मैं कभी गलतियों को नहीं देखता, हमेशा भावों को देखता हूँ, क्या ये मेरा प्रेम नहीं है? लोग मेरी शरण में आने के लिए तरसते हैं, मुझे मिलने के लिए तरसते हैं, तुम लोग मेरी शरण में बैठे हो, क्या ये मेरा प्रेम नहीं है? गुरुप्रिय साधकों, अगर ये महाराज जी का प्रेम है तो उनको दर्द भी तो होता होगा ना। अगर ये महाराज जी का प्रेम है तो वियोग में वो भी तो तड़पते ही होंगे ना हम सबको मिलने के लिए। वो हमसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी हमें आकर दर्शन देंगे। लेकिन वो इस वियोग की अग्नि में हमें अभी तपा रहे हैं, जला रहे हैं, ताकि हमारे नेत्रों से अश्रु बह बहकर हमारे अंतःकरण को परिष्कृत कर सके, हमें साफ कर सके। और वियोग की इस बेला में जैसे जैसे साधक अपने आप को खाली करता चला जाता है, विषय विकारों को दूर करता चला जाता है, तब वो केवल और केवल अपने गुरु के रंग में रंग जाता है। फिर उसके होठों पर अपने आराध्य के लिए, अपने गुरु के लिए कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं रह जाती है। उसका गुरु जिस हाल में उसे रखता है वो वैसे ही रहता है। और उसके अंतःकरण से निरंतर अपने आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में यही प्रार्थना होती है, तेरी रज़ा में हो मेरी रज़ा प्रभु, तेरी रज़ा में हो मेरी रज़ा। लेकिन फिर भी विरह की टीस कहीं ना कहीं साधक के अंतःकरण से ये पुकार ज़रूर उठा देती है कि हे गुरुदेव, हमें आकर जल्दी दर्शन दीजिए, हम आपके दर्शनों के बिना रह नहीं सकते। ऐसी ही टीस उठी थी अमीर खुसरो जी के अंतःकरण से, जब वो अपने गुरु से दूर विरह के पल व्यतीत कर रहे थे। साधना की गहराइयों में बैठकर वो निरंतर अपने प्रभु को, अपने गुरु को पुकारा करते थे। अंतःकरण से मौन संदेश अपने मुर्शिद को भेजते हुए यही कहते थे, हे मुर्शिद, मैं आपसे दूर यहाँ पर दिन व्यतीत कर रहा हूँ, ये आपकी आज्ञा। मैं इस विरह अग्नि में जलूं, मैं इस विरह अग्नि में तड़पूं, ये आपकी इच्छा है। आपकी हर आज्ञा शिरोधार्य। आप जितना मुझे तड़पाना चाहते हैं तड़पाइए, आप जितना मुझे रुलाना चाहते हैं रुलाइए। लेकिन फिर भी मेरे मुर्शिद, मेरी आपसे एक ही इल्तिजा है कि मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि आपके दर्शनों के बिना आपका ये अमीर बहुत करीब हो चुका है, मुर्शिद बहुत करीब हो चुका है, इसे आकर दर्शन दीजिए। गुरु प्रिय साधकों, अमीर खुसरो की तरह आज हम सभी के अंतःकरण से भी मात्र यही पुकार निकल रही है, बस महाराज जी, बस अब आप जल्दी आ जाइए। महाराज जी, हमें आपकी हर आज्ञा शिरोधार्य, आप हमें जैसा रखना चाहते हैं हम रहने के लिए तैयार है, लेकिन आप जल्दी समाधि से लौट आइए। आपके बिना चारों ओर उदासी है, हम हंसते जरूर हैं लेकिन मन उदास है। महाराज जी, अरे आपके बिना तो हमारे होली के सारे रंग ही बेरंग हो चुके हैं। बहारें ना जाने कितनी बार आई और कितनी बार गई हैं, लेकिन हमारा जीवन तब से पतझड़ बना हुआ है।
अरे महाराज जी, दिवाली पर बहुत दिए जलाए जाते हैं, लेकिन अंतःकरण में अंधकार और उदासी के सिवा कुछ भी नहीं होता है। महाराज जी, राखी वाले दिन इन हाथों में राखी जरूर होती है, लेकिन आपकी कलाई नहीं होती है। हमारी वो राखी तरस रही है आपकी कलाई पर बंधने के लिए। महाराज जी जल्दी आ जाइए। इसलिए महाराज जी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। इसलिए आप हमें जल्दी आकर दर्शन दे दीजिए। और अंत में महाराज जी आपके श्री चरणों में केवल और केवल इतनी ही प्रार्थना है, नहीं चाहते हम कुछ भी गुरुवर, बस थोड़ा सा प्यार दे दो। बीत गए हैं कितने ही वर्ष, अब तो आकर दीदार दे दो। विरह की बाती ले प्रेम का एक दीप जलाया, अश्रुओं का तेल डालकर भावों से इसे सजाया। जलते हुए इन अश्रुओं का कोई तो प्रतिकार दे दो। बीत गए हैं कितने ही वर्ष, अब तो आकर दीदार दे दो। हर दिन हर पल सोच तुम्हारी, सपने में भी तुम आते हो। अपने पास बिठाकर गुरुवर कितनी बातें कर जाते हो, फिर भी मन में चाहत है ये मस्तक चरणों में शीश झुकाने को। रोती है ये रूह हमारी दीद तेरा एक पाने को। तृप्त कर दो ये आंखें गुरुवर, अपना रूप साकार दे दो। बीत गए हैं कितने ही वर्ष, अब तो आकर दीदार दे दो। बीत गए हैं कितने ही वर्ष, अब तो आकर दीदार दे दो। बोलिए गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। बोलिए परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की।